अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एज द नेम सजेस्ट बेस करता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स, कॉन्स एंड स्फेयर। एक्सरसाइज 9A पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स के बारे में सीखना था। हमने काफ़ी डिटेल के अंदर पिरामिड्स की डेफिनेशन, पिरामिड किस शेप को कहते हैं, उसमें बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हमने सीखा। फिर वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए उसके। सो अब जो हमारी एक्सरसाइज 9B है, ये बेस करती है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉन्स। अब हमारे पास जो फिगर है वो कॉन्स है। तो कॉन्स के बारे में सबसे पहले अगर आपको इसकी डेफिनेशन, जैसे वहाँ पिरामिड के बारे में आपने सीखी थी, अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जो जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पिरामिड्स में देखा था, उसकी बहुत सी चीज़ें यहाँ अप्लाई होंगी। तो अगर तो वो कॉन्सेप्ट की वीडियो आपने देखी हुई है, वो आपने एक्सरसाइज सॉल्व किए, फिर आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आप सजेस्ट के पहले आप वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। अब जो कॉन्स हैं, कॉन एक पिरामिड की तरह ही एक सॉलिड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है ये भी। लेकिन इसमें जो आपकी बेस होती है, इसके इर्द गिर्द कोई स्लांटेड ट्राइंगल्स नहीं होती, बल्कि एक कर्व्ड शेप होती है और ये क्लोज्ड कर्व होती है, जो जाके जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एपेक्स। मतलब देखें, आपकी जो बेस होगी, जैसे यहाँ पे ये बेस सर्कुलर है, ये बेसिस चेंज भी हो सकती हैं, इलिप्टिकल बेस भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस बेस की जो देखें, वर्टिसेस तो नहीं बनते ना, क्योंकि सर्कुलर है या इलिप्टिकल होगी अगर, तो वर्टेक्स नहीं है। जैसे वहाँ पे स्क्वायर के, रेक्टेंगल के या पेंटागन के पॉइंट्स होते थे, यानी उनके वर्टेक्स होते थे, उन पे हम ट्राइंगल्स बनाते थे और जिस जगह ट्राइंगल बनते थे उसको एपेक्स बोलते थे। तो यहाँ पे चेंज ये आया पिरामिड्स के कॉन्सेप्ट से कि यहाँ भी जो आपकी बेस होगी उसके इर्द गिर्द एक मतलब फिगर तो होगी, क्लोज फिगर, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो होगी ये कर्व्ड शेप होगी, और ये कर्व्ड शेप क्लोज्ड होगी। इसे हम कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये किसी भी बेस के ऊपर जब बनाई जाएगी तो वो कौन की फिगर कहलाएगी, और जिस पॉइंट पे जाके ये कर्व एंड होगी उसको हम एपेक्स बोलेंगे, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके थे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हमने पिरामिड्स को नाम दिए थे, ट्रायंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, यहाँ पे हम नाम क्या देंगे। तो याद रखें कौन्स के बारे में कि जैसे हमारे पास पिरामिड्स के नाम थे ट्रायंगुलर पिरामिड, वैसे ही देखें आपके सामने क्या अभी जो बनी हुई है, कौन सी शेप है, सर्कल। तो ये जो आपके पास कौन होगी, इसका नाम क्या होगा, सर्कुलर कौन। यही अगर इस फिगर को मैं चेंज कर दूं और ये जो आपकी बेस है ये इलिप्टिकल बन जाए, इलिप्स हो, तो हम कहेंगे इलिप्टिकल कौन। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात वही पिरामिड वाली है कि जिस तरह की बेस होगी उस बेस पे इस कौन का नाम कहा जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन्स हैं। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, यानी आपकी एक्सरसाइज 9B है, ये जस्ट बेस करेगी एक्सरसाइज 9B जो है वो सर्कुलर कौन पे। आपने सर्कुलर कौन ही पढ़नी है, आपके सामने किसी तरह की कोई और कौन नहीं आएगी इस लेवल के ऊपर। अभी आपका यही कॉन्सेप्ट है। अब सर्कुलर कौन के बारे में बाकी सारी बातें वही हैं जो हमने पहले इससे देखी थी पिरामिड्स के अंदर, कि आपकी एपेक्स से लेके अगर एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ की जाए जो आके बेस के सेंटर को मीट करे, इसको हाइट कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहीं से एक बात आपको समझ आई कि सर्कुलर कौन जो होगी ये कौन सी कौन होगी, राइट कौन होगी। राइट पिरामिड का कॉन्सेप्ट याद है आपको। राइट पिरामिड कौन सा पिरामिड होता है, जिसमें एपेक्स से लेके एक वर्टिकल लाइन नीचे आए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उसको हम राइट पिरामिड बोलते थे। तो वही कॉन्सेप्ट राइट कौन में यूज होगा, यानी एपेक्स से लेके नीचे जो बेस का सेंटर है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम राइट कौन कहेंगे। स्लांट हाइट वही होती है, तो एपेक्स से लेके बेस के किसी भी पॉइंट तक आके मिले, ठीक है, ये आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है, इसको हम हाइट बोलेंगे। ये आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ पे आपकी एपेक्स आके मिलेगा, ये जो लाइन है यहाँ से लेके ये रेडियस बनता है इस सर्कुलर का। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे, शुरू में चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी डिफरेंट टाइप्स, स्लांट हाइट, हाइट, एपेक्स और क्लोज्ड कर्व क्या होती है, ये सारी बातें। और दूसरी बात है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहाँ लिखा जाएगा बेस रेडियस। तो आपको पहले से पता हो कि बेस रेडियस की बात वो किसकी कर रहा है, जो सर्कल के अंदर रेडियस बन रहा है उसकी बात कर रहा है। और क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि आपका जो 9B का कॉन्सेप्ट है वो सारा बेस करेगा सर्कुलर कौन के ऊपर, तो इसलिए आपको कोई और नाम देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल कहा जाएगा अ कौन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप, मतलब कुछ भी लिखा जाएगा। लेकिन आपको अब ये याद रखना है कि जब भी आपके सामने कोई अभी इस लेवल पे जब कौन की बात आए तो वो सर्कुलर कौन होगी। क्लास 8 की एक्सरसाइज 9B की सिर्फ बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे स्लांट हाइट ये वाली हाइट है जो आपके अपेक्स से मतलब यूं वाली जो कर्व को शो करती है, और हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए राइट कौन के बारे में, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन्स हैं। अब आते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि वॉल्यूम क्या होगा
सर्कुलर कौन का। अब वॉल्यूम के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था पिरामिड के अंदर, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे आपकी मैंने पहले बता दिया कि सर्कुलर कौन ही रहेगी पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वॉल्यूम का फार्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया होता है ना वैसे तो। अब यहाँ बेस आपकी क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, हाइट से। तो दैट मीन आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला फिक्स्ड हो गया यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया की जगह आपने पाई आर स्क्वायर लगा दिया, जस्ट बिकॉज कि आपकी सर्कुलर कौन की स्टडी है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल है वॉल्यूम का फॉर्मूला उसी पैरामिड के कॉन्सेप्ट से बनाना, इसलिए मैंने कहा था अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आगे आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब वॉल्यूम के बाद आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में भी काफ़ी डिटेल के अंदर हम पहले बात कर चुके हैं कि सरफेस बेसिकली ऐसी साइड को कहते हैं या आपकी किसी भी फिगर के अंदर सरफेस वो जिसको आप टच कर सकें, जिसके बारे में आपको ये क्लियरली मतलब आप जिसको फील कर सकें वो आपका वो सरफेस होती है। अब यहाँ पे अगर आप आपके आपके माइंड में कौन रियल लाइफ में आपने बहुत सी कौन्स देखी होंगी, जो बर्थडे कैप्स, जो छोटे बच्चे जब बर्थडे मनाते हैं तो कैप पहनते हैं वो भी एक कौन है। उसके अलावा आपने बहुत सी आइसक्रीम कौन की शेप के अंदर आती है, तो उसकी सरफेस क्या है, आप जो कर्व्ड शेप है क्या आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल वो कर्व्ड शेप आप मतलब उसको पकड़ सकते हैं। और जो टॉप उसका होता है सर्कल जो होती है वो भी अगर क्लोज्ड कौन है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे वो कैप की मैंने बात की वो तो ओपन है क्योंकि उसको पहनना पड़ता है सर पे, तो खाली आप कर्व्ड शेप को ही देख रहे होते हैं। यहाँ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी अगर कर्व्ड की बात करें तो सिर्फ ये साइड वाली चीज आएगी, इसका मतलब है कि नीचे से सर्कल जो है ये बंद नहीं है बल्कि ओपन है, जैसे वो मैंने कैप की एग्जांपल दी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या मैं लिख भी देता हूँ, चलें दोनों फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसमें आपके पास जो खाली ये कर्व्ड शेप है जिसको आप सरफेस मान रहे हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर और एल। अब एल यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है इसके बिल्कुल सामने ये साइड देखें, अगर आप स्केच बनाएं तो इसको रेज करने से अगर मैं यहीं पे दोबारा कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूं, अब देखें ये अगर आपकी एपेक्स से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है जो उसको डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर मैं कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर दूं और सिमिलरली यहाँ से ये लाइन इधर जा रही है और ये तो आपके सामने स्लांट हाइट तो ड्रॉ हुई थी, तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाती। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूज। तो इसको वो कहता है, इसको अगर आप एल मान लें, यानी इसको आप लेंथ एल कह लें इसकी साइड को, तो अब जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, जैसे मैंने आपको कैप की एग्जांपल दी, तो अब आपको जो कर्व्ड सरफेस है जिसको आप टच कर सकते हैं उसको ऊपर से वो ओपन है सर्कुलर बेस, तो उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। बहुत से क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट आएगा इसलिए यहाँ ये क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि ये सिर्फ होगा पाई आर एल, यानी इसमें हम नीचे ये जो एरिया बेस का है इसको ऐड नहीं करेंगे। और अगर वो सिर्फ कह दे बेस सरफेस एरिया, यानी अब कर्व्ड की बात नहीं कर रहा, सिंपल कह रहा है बेस सरफेस एरिया, यानी आपकी जो बेस बनती है तो बहुत ज़्यादा सिंपल है उसमें, तो आई थिंक सो कि बेस आपका जब सर्कल होगा तो बेस सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल है। अब अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए 9A के अंदर, तो आपके पास आता था क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया अगर क्लोज्ड कोन की बात की जाए तो उसमें फिर दो बातें आ जाएंगी। अगर कोई भी ऐसी कोन आप देखते हैं जो ऊपर से भी मतलब क्लोज्ड है, सर्कल उसका क्लोज हुआ है, नीचे से उसकी जो कर्व सरफेस है वो भी आप मतलब फील कर रहे हैं, उसको आपने होल्ड किया हुआ है, तो दैट मीन ये प्रॉपर क्लोज्ड कोन है। अब इस कोन के अंदर आपका जो सरफेस एरिया बनेगा वो कर्व शेप के लिए होगा पाई आर एल, और इसमें क्योंकि वो जो उसकी सरफेस है वो भी क्लोज्ड है, ऊपर टॉप जो सर्कुलर बनता है, तो इसका मतलब होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ बात करें कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो जाएगा, अगर बेस सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन के अंदर जो सी वर्डिंग यूज हुई है उसकी बेस पे हमने फॉर्मूला लिखना है, उसको सॉल्व करना है। सो कौन के बारे में यहाँ जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है आपको कि कौन किस तरह की शेप है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम सर्कुलर कौन ही क्यों स्टडी कर रहे हैं अभी इस लेवल के ऊपर बता दिया मैंने आपको। फिर उसके अलावा कि सर्कुलर कोन में बेस आपकी जो है वो सर्कल है इसलिए उसका नाम सर्कुलर कोन है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है, हाइट किसे कहते हैं, स्लांट हाइट, ये सारी बातें यहाँ पैरामिड से देखते आ रहे थे। जो असल कॉन्सेप्ट था यहाँ पे वो यही जो सरफेस एरिया है, इसमें कर्व सरफेस एरिया और जो बेस सरफेस एरिया का डिफरेंस है ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉल्यूम के बारे में बता दिया कि पैरामिड वाला कॉन्सेप्ट ये 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जस्ट यहाँ चेंज ये हुआ कि बेस एरिया वहाँ तो हमारे लिए फिगर चेंज होती थी जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सर्कल देखेंगे तो इसलिए डायरेक्ट आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स। 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ए बी सी डी। वही पिक्चर मैंने यहाँ पेश किया था कि आपको वही सेंस फील हो सके और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ इंपॉर्टेंट बात वही है, मैंने शुरू में आपको बताई थी कि यहाँ कहीं सर्कुलर कॉन का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन एक तो आपको फिगर देख के भी आइडिया हो रहा होगा और वैसे भी पता होना चाहिए कि 9B के अंदर हम सर्कुलर कॉन्स को ही डील करेंगे। तो 4 पार्ट्स हैं, हमें जस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है, सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। ए पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें। अब ये देखें, ये जो उसने मेंशन किया हुआ है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये 6 सेंटीमीटर है। इसको मैंने क्या कहा था, ये क्या होगा, रेडियस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहा था हमने, हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ बल्कि ए पार्ट को आप फार्मूला के बाद लिखें, बिकॉज ये फार्मूला सबके लिए सेम रहेगा। अब 1 बाय 1 हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई की कैलकुलेटर में वैल्यू हम पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर को यहाँ साइड पे प्लेस कर लें, सारी कैलकुलेशंस आपने इसी पे करनी है। तो सबसे पहले क्या है, 36 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई की वैल्यू से 3.142, मल्टीप्लाई हो रहा है रेट जो हाइट है 14 उससे, और फिर ये लास्ट में डिवाइड हो रहा है 3 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा 527.8, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे 528। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब जस्ट इसी फॉर्मूला के अंदर आपने चेंज करना है, तो एक ही जगह बी पार्ट कर लें, वॉल्यूम में पाई भी सेम रहेगा, सिर्फ आपकी जो चेंजेस आएंगी वो आंसर के अंदर और यहाँ पे आएंगी। सो लिखें बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर देखें अब क्या बताया गया आपको, एरिया ऑफ बेस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपको क्लियरली ये बता दिया गया कि जो बेस आपकी बनती है, बेस क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कंप्लीट पाई आर स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू दे दी है, ना आपको पाई लिखने की जरूरत है ना रेडियस, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया गया। और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है अगर वो आपको फाइंड करना थी, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जस्ट सिंपली क्या करना है आपने, 154 जो कि बेस एरिया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए इसको 3 से डिवाइड करें, तो 256.6, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, राउंड ऑफ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 256.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका बी पार्ट का वॉल्यूम जो आपने फाइंड कर लिया। अगेन सी पार्ट पे आ जाए। अब अगेन वॉल्यूम के अंदर आपको अब देखें कि क्या चीज़ गिवन है और उसकी बेस पे आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी पार्ट 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर पूरी लाइन बता दी गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ डॉटेड लाइन जो है इस कंप्लीट डिस्टेंस को 7 सेंटीमीटर कहा गया। एक सर्कल के अंदर ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो सी पार्ट में जो आपको वैल्यू गिवन है ये डायमीटर है बेसिकली 7 सेंटीमीटर, और रेडियस जो होता है ये डायमीटर का हाफ होता है, दैट मीन आप रेडियस लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपके पास रेडियस कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये जो आपकी लाइन है जिसको बारे में पहले आपको इन्फॉर्मेशन ए और बी में दी गई थी, ये लाइन आपके पास आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हाइट के बारे में यहाँ कंफ्यूज करने के लिए उसने लिखा तो यही कि ये लाइन देखिए यहाँ से, लेकिन ये बेसिकली इसी लाइन का डिस्टेंस बता रहा है ना, यानी इस पॉइंट से लेके एपेक्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखने के बजाय सिर्फ यहाँ लिखा है उसने। अगर तो वो ऐसे अलग से मेंशन करता कि ये स्लांट हाइट आपकी 14 है, तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले हाइट निकालनी पड़ती, जैसे एक्सरसाइज 9A में कर चुके हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि ये परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से लेके इस एपेक्स तक ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये जो बेसिकली इस लाइन का बता रहा है कि ये लाइन कितनी है 14 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है। सी पार्ट के अंदर आप पाएंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई, जिसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे कितनी है 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सिंपल है, v इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर ले लें, अगर उस वैल्यू आ जाएगी 12.25 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है सारी कि आपके पास 14 मल्टीप्लाई हो रहा है 12.25 से, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई की वैल्यू से 3.142 और लास्ट में ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है 3 से, तो आपके पास 179
9.6, ये आपके पास आ गया। इसको राउंड ऑफ करके आप वॉल्यूम लिख लेंगे 180 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। ये था सी पार्ट का वॉल्यूम, जिसमें पहले आपने डायमीटर को हाफ करके रेडियस निकाला और फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। इसको यहाँ से रेज कर लें, डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ कर सके। सी की जगह जस्ट जो है वो डी पार्ट आ जाएगा। ये आपकी सारी वैल्यूज़ चेंज होने जा रही हैं और ये आपके पास आंसर भी चेंज होगा। सिर्फ यहाँ पे एक नई चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या आपको क्या कहा जा रहा है कि डी पार्ट में ये जो आपकी हाइट बनती है तो 28 मिलीमीटर है, बड़ा सिंपल है। लेकिन जो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस है वो 132 मिलीमीटर है। अब सर्कमफेरेंस हमें क्यों दी गई, हमें तो यहाँ पे एरिया चाहिए होता है ना, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें रेडियस जो है ये सर्कमफेरेंस से मिल सकता है। तो डी पार्ट के लिए आपने जो पहले काम करना है वॉल्यूम से पहले वो ये कि पहले आप लिखेंगे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 132 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर, यहाँ पे आपका अननोन है। ये 2 पाई जो यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 133 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई तो देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 आपके पास आती है 6.284। तो इसका मतलब ये हुआ कि 132 मिलीमीटर को अगर हम डिवाइड कर दें 6.284 से तो आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस। तो सिंपली आप डिवीजन कर लें 132 डिवाइडेड बाय 6.284 तो आपके पास रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। तो यहीं पे लिख लें r इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको यूज़ करते हुए हमें जो चीज़ चाहिए पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। अब आपके लिए वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर की जगह क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर ले लें दैट इज़ 441, यहाँ लिख लें डायरेक्ट स्क्वायर लेके लिखा है मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी कितनी है बताया गया था 28 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे यूनिट जो है वो मिलीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर के बजाय मिलीमीटर आएगा और यहाँ भी मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको चेंज कर लें, ये आ गया 21 मिलीमीटर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जब स्क्वायर लेंगे तो 441 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कैलकुलेशंस हैं, आपने जस्ट जो है वो पाई को यानी 3.142 को मल्टीप्लाई करना है 441 से और जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है 28 से और फिर इसको डिवाइड बाय 3 कर लें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा इज इक्वल टू 12932। तो अपने पास लिख लें 12932 और साथ में क्या आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। तो ये था डी पार्ट का वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। 4 पार्ट थे, वही जो कौन की हमने बात की थी, फार्मूला की बात की थी वॉल्यूम की, वो हमने यूज़ किया उस कॉन्सेप्ट को। तो सिंपली हमारे पास वॉल्यूम सारे फाइंड हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2, the volume of a cone with a circular base of radius 8 cm is 320 pi centimeter cube। यानी यहाँ पे पाई लिखा है। यहाँ पे एक बात ये भी आप सिंपली याद रखें कि जो आपकी एक्यूरेसी आती है आंसर के अंदर, अगर आप अपने जो वैल्यूज़ हैं पाई को जो डिवाइड करते हैं या जैसे सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था 1 का डी पार्ट, अगर आप उस जो पाई की वैल्यू है उसको कैलकुलेटर पे पुट ना करें, आप उसको सिंपली लेके चलते रहें, एंड पे जाके उसकी कटिंग कर दें या वैल्यू तो एक्यूरेसी ज़्यादा हाई अचीव हो सकती है। या पाई की एग्जैक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वहाँ पे पाई की वैल्यू होती है वो कंप्लीट वैल्यू यूज़ करें। 3.142 से कुछ आपकी एक्यूरेसी में फ़र्क आता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो उसने वॉल्यूम दिया उसमें पाई उसने मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि साथ लिख के दे दिया। तो रीज़न यही होती है, इसको हाई एक्यूरेसी अचीव करने के लिए साथ लिखा जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन विद अ सर्कुलर बेस, अब सर्कुलर बेस बता भी दिया ना था, तभी बता था कि सर्कुलर कॉन हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए सर्कल ही होगी उसकी बेस। उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दैट मीन रेडियस आपको गिवन है, एक पहली चीज़। और दूसरी बात वॉल्यूम पता है आपको उसका 320 साथ में पाई और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे हाइट अननोन है तो वॉल्यूम का फार्मूला आपने अभी 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब वॉल्यूम आपको गिवन है तो लिख लें 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और यहाँ पे आर आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि यहाँ पे अननोन है। अब देखें यहाँ भी मैं पाई की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बता दूँ कि कैसे आप इनकी कटिंग करनी है, कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो 64 और 3 को डिवाइड कर लें, यहाँ पे 320 सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहने दें, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर यहाँ पे प्लेस कर लें। या आप एक नई चीज़ भी सीख लेंगे कि अगर आप यहाँ से इस 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब में पाई की वैल्यू पुट ना करें, सिर्फ यहाँ जो 64 लिखा हुआ है इसको डिवाइड बाय 3 कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये आपस में कटिंग में जा सकते हैं। तो 64 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव्स यू 21.33
मल्टीप्लाई बाय पाई, उसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई बाय दी हाइट अननोन। अब यहाँ याद रखें ये जो पाई आपका यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के अंदर और यहाँ भी पाई मल्टीप्लाई के अंदर है, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकते हैं। मतलब सिंपल ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको वहाँ डिवाइड में ले जाइए, पूरी टर्म वहाँ डिवाइड में चली जाएगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 21.33 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, और साथ में मल्टीप्लाई बाय पाई, और इधर क्या रह जाएगा हाइट। अब यहाँ देखें ये जो डिवीजन में पाई लिखा हुआ है ये इस वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ नंबर बचेंगे। अब जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे यानी 320 डिवाइडेड बाय 21.33, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15, जो कि आपकी हाइट है। अब देखें पाई की कटिंग करने से आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया 15.00, जो कि बिल्कुल इक्वल होता है 15 के। और हाइट एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब है, कटिंग होने के बाद, इससे पहले आप कटिंग कर चुके हैं, तो हाइट किस में रह जाएगी सिंपल सेंटीमीटर के अंदर। आपको पता भी है कि हाइट का यूनिट जो होता है वो सिंगुलर होता है, चाहे वो मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर, चाहे मिलीमीटर। सो ये आपकी हाइट आ गई। और यहाँ पे आपने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा कि कैसे आप पाई को कंटिन्यूस लेके चल सकते हैं, और एंड पे जाके आप देखेंगे या तो उसकी कटिंग हो जाएगी या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप पुट कर लेंगे, तो आपकी हाई एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A cone has a base area of 20 मीटर स्क्वायर एंड a वॉल्यूम ऑफ 160 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब यहाँ भी देखें सर्कल का वर्ड यूज़ नहीं किया। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट करूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि किस कॉन की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्स बहुत डिफरेंट है। तो सर्कुलर कॉन का कहता है बेस एरिया जो है वो 20 मीटर स्क्वायर है, खुद से बता दिया, उसका वॉल्यूम में बता दिया, आपसे हाइट पूछी गई। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी आपके पास जस्ट क्या करना है, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद रखें आपको क्या चीज़ गिवन है, एक तो वॉल्यूम गिवन है आपको, वो कितना है 160 मीटर क्यूब, और साथ में जिसका जो बेस एरिया है, तो बेस कौन की क्या होगी सर्कुलर बेस, तो पाई आर स्क्वायर एरिया बनेगा ना सर्कल का, और कितना गिवन है पाई आर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर। यानी आपको इस फॉर्मूला के अंदर v की जगह क्या लिख लेना है 160 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, पूरे की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी अननोन है। अब सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं आपकी 20/3 आप कर लें, फिर वहाँ पे इसको एक तो ये है कि सिंपली इसको वहाँ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आप 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो जो आंसर आएगा ये आएगा 6.66, तो दैट मीन 6.66, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट से, यहाँ लिखा हुआ है 160 मीटर क्यूब, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ की क्या हो जाएगी डिवाइड, तो आप लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाय 6.66, तो आपके पास हाइट आ जाएगी 24.0, जिसको आप 24 लिखेंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट जो आपकी आएगी वो मीटर के अंदर आएगी, तो 24 मीटर इज इक्वल टू योर हाइट, और यही आपका आंसर था जो आपसे पूछा गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 132 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस सर्कुलर बेस। अब आपसे यहाँ पे जरा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया कि वॉल्यूम और हाइट बताई जा रही है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। वॉल्यूम कितना है 132 सेंटीमीटर क्यूब, वो लिख लें अपने पास, इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, कैलकुलेटर पे आप वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, जो कि आपके पास वैल्यू नहीं पता। हाइट आपको कितनी है 14 सेंटीमीटर, वो भी लिख लें। अब यहाँ पे अननाउन सिर्फ आपके पास रेडियस है, बाकी सब तो नाउन है, तो आप इनको सिंपली सॉल्व कर लें। ये जितनी मल्टीप्लिकेशन है इसको देखें, पाई की जगह आप लिखेंगे 3.142, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 14 के साथ, और देन इसको डिवाइड कर लें 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 14.6, यानी इस तरफ लिखा रहने दें 132 सेंटीमीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम था, और ये कैलकुलेशन आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद आ गई 14.66, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आर स्क्वायर से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 132 डिवाइडेड बाय 14.66, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9.00 का मतलब 9 ही है, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 14.66 के साथ सेंटीमीटर था। ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साथ लिख भी लें, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था तो ये सिंपल सेंटीमीटर, जब वहाँ डिवीजन में गया तो सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, स्क्वायर रह गया। क्या आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, आपको तो सिंपल आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस जब 9 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा 3.0, जो कि आपके पास 3 सेंटीमीटर बनता है। और क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिखना भी है कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, ये आपका आंसर है, और साथ में लिख भी दें कि सिंस आर
इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कभी रेडियस जो होता है या लेंथ जो होती है या हाइट जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम स्क्वायर रूट लेते हुए नेगेटिव वैल्यू नहीं यूज़ कर रहे, -3 सेंटीमीटर नहीं लिख रहे। ये साथ लिखने से आपका कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके मतलब ये क्लियर होता है कि कॉन्सेप्ट आपको पता है सारा कि प्लस माइनस की दो वैल्यूज आती हैं और आपने प्लस की वैल्यू क्यों ली है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स। 3 पार्ट्स हैं ABC, जस्ट आपके पास आपने क्या करना है, अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो शुरू में कॉन्सेप्ट में बात कर चुका था कि सरफेस एरिया 3 तरह का आप इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक आपके पास सिर्फ बेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लें कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, अब इसमें कर्व भी शामिल है और ये बेस भी शामिल है, तो दैट मीन्स πr_l जो कि कर्व का होता है प्लस πr² जो कि बेस का होता है, ये है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। अब जब सोल्यूशन के अंदर आप आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए पार्ट लेट सपोज सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पाई की जगह तो पाई रहने दें, ए पार्ट में देखें रेडियस क्या है बता दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, अब यहाँ पे आपको देखें क्या बताया गया कि ये जो आपकी साइड है इस एपेक्स से लेके ये जो बेस का जो सर्कमफेरेंस की जो जगह बनती है इन सर्कल का जो आउटर पार्ट है यहाँ तक की ये लाइन बताई गई है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये वर्टिकल नहीं है यानी हाइट नहीं है, बल्कि आपको एल की वैल्यू दी हुई है, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एल की जगह आप पुट कर लेंगे 7 सेंटीमीटर और ये πr_l है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि आपने कौन सी वैल्यूज लिखी है। प्लस अब पाई की मतलब ये आ जाएगा और साथ में रेडियस आपका है 4 सेंटीमीटर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ 16 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख लें। ये दो ब्रैकेट्स क्यों लगाई है मैंने, जस्ट टू मेक श्योर आपको क्लियर रहे, πr_l प्लस πr²। अब यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर यहाँ प्लेस कर लें क्योंकि आपने वो सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। तो कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू है 3.142, इसको मल्टीप्लाई करें 4 से जो कि आपका रेडियस था और फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करें 7 से, तो ये आपके पास πr_l यानी पहली ब्रैकेट सॉल्व होके आ गई 87.97 और साथ में यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी है और यहाँ भी सेंटीमीटर लिखा हुआ है जो रेडियस का था, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। प्लस 16 को पाई से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ये आपके पास πr² सॉल्व होके आ गया विच इज़ 50.27 और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यूनिट सेम होंगे तो आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार यूनिट्स के ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यूनिट्स के ऊपर। 87.97 ऐड करेंगे 138.242 जो कि राउंड ऑफ में बनता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था ए पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। कैलकुलेटर यहीं पे रखें। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के अंदर क्या होगा, जस्ट यहाँ पे ए की जगह बी पार्ट कर लें, यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये स्क्वायर चेंज हो जाएगा और ये तो आपको सारा अगेन लिखना पड़ेगा। तो बी पार्ट अगेन टोटल सरफेस एरिया है, πr_l, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है आप देखें 28 मिलीमीटर अगर आपका डायामीटर है, मतलब ये कंप्लीट लाइन किसको शो करती है, इससे पहले आप क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दैट मीन बी पार्ट के अंदर जो डायामीटर है वो है 28 मिलीमीटर, विच मीन्स रेडियस क्या होगा 28 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 14 मिलीमीटर। तो पहले आप रेडियस निकाल लिया, अब यहाँ पे आप लिखते हैं पाई मल्टीप्लाई बाय 14 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी, स्लांट हाइट जिसको एल कहते हैं हम, ये है 30, तो आप यहाँ पे 30 लिख लें। आर स्क्वायर का मतलब है कि 14 जो भी आपने रेडियस फाइंड किया इसका स्क्वायर दैट मीन्स 196 आ जाएगा। ये स्क्वायर लेके मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, पहले आप लिख चुके हैं बहुत दफ़ा स्क्वायर लेके, इसलिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 196 आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास, एक तो ये कि आप ये जो फर्स्ट वैल्यू आई थी आपके पास पाई है 3.142, इसको मल्टीप्लाई करें 14 से जो कि आपकी क्या है रेडियस, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 30 से जो कि आपकी क्या है स्लांटेड हाइट एल, तो ये आ जाएगा 1319.64 और साथ में मिलीमीटर स्क्वायर। प्लस ये मिलीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपके पास रेडियस मिलीमीटर में और हाइट भी मिलीमीटर के अंदर होती है। प्लस अब ये 196 जो अभी आपने आर का स्क्वायर लिया इसको मल्टीप्लाई कर लें 3.142 से, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 615.83 और ये भी किस में आएगी मिलीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ तो ऑलरेडी आप आर का स्क्वायर ओपन कर चुके हैं। जो वैल्यू आई इसमें ऐड करें 1319.64, सो ये आपके पास आ जाता है 1935.47। तो टोटल सरफेस एरिया सेकंड पार्ट का आ गया 1935.47 और साथ में यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये था आपका बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट के लिए आपको देखें फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें गिवन क्या हैं उनको ज़रा देख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। यानी अब सी पार्ट के अंदर एक तो डायमीटर वाली बात ख़त्म हो जाएगी,
आपका फार्मूला पूरा का पूरा चेंज होगा, इसको अगेन लिखना पड़ेगा आपको। अब टोटल सरफेस एरिया से पहले आपको ये पता हो कि जो चीज़ें गिवन हैं सी पार्ट के अंदर वो क्या हैं। एक तो आपको एल इन स्लांटेड हाइट ये गिवन है 25 मिलीमीटर, तो लिख लें एल इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर, ये आपकी पहली स्लांटेड हाइट है। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस सी आपको दिया गया है 132 मिलीमीटर। ये 132 मिलीमीटर क्यों दिया गया है आपको, ये इसलिए है कि इसके थ्रू पहले आप क्या चीज़ फाइंड कर लें, जो आपको चाहिए रेडियस। अब जब रेडियस आ जाएगा फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें सर्कमफेरेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर, सी की वैल्यू है 132 मिलीमीटर, इससे पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आर। अब ये 2 पाई जो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 132 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यहाँ प्लेस कर लें, 3.142 मल्टीप्लाई बाई 2 6.284, तो 6.284 इज इक्वल टू रेडियस। अब 132 मिलीमीटर को 132 डिवाइडेड बाय 6.284 ये आपके पास आ जाएगा 21 मिलीमीटर, सॉरी जो यूनिट है आपका वही लिखना है, 21 मिलीमीटर इज इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस मिलने से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, क्यों? क्योंकि आपको जस्ट अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हुए आपको जो फार्मूला ऊपर आपने लिखा है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। पाई की जगह तो पाई रहेगा, मल्टीप्लाई रेडियस की जगह आ गया 21 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपकी 25 मिलीमीटर, ये आपके पास पाई आर एल, ये जो पहली ब्रैकेट जो मैं लिखता होता हूँ वो लिख दी, प्लस अब यहाँ अगेन पाई है मल्टीप्लाई 21 मिलीमीटर का स्क्वायर, 21 मिलीमीटर का स्क्वायर कितना आएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 और साथ में आप लिख लेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये सेकंड ब्रैकेट है जो आपके पास आती है पाई आर स्क्वायर से। अब सिंपल आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 441 जो वैल्यू आई इसको पहले पाई से मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपका टाइम सेविंग है, जो वैल्यू लिखी हुई है उसी को मल्टीप्लाई कर लें, तो प्लस ये कितनी वैल्यू आई 1385.62, ये इस ब्रैकेट से इसके नीचे लिखी है मैंने। अब ये जो ब्रैकेट है इसको लिखें, ये क्या है पाई 3.142 मल्टीप्लाई बाय 21 जो कि आपका रेडियस है, मल्टीप्लाई बाय 25 जो कि स्लांटेड हाइट है, तो 1795.5, और ये भी किस में आ जाएगी मिलीमीटर स्क्वायर, और ये भी किस में है मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लें, इसमें प्लस करें 1385.62, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3181.12, जिसको आप क्या लिखेंगे राउंड ऑफ करके 3181 इज इक्वल टू 3181 और साथ में आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका सी पार्ट का आंसर जिसमें आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है, ये मैं वीडियो को स्टॉप भी कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप ज़रा क्वेश्चन को समझ सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आपने फर्स्ट 4 पार्ट्स में वॉल्यूम जो है वो फार्मूला यूज़ किया वॉल्यूम का, कभी हाइट फाइंड करने के लिए कभी रेडियस फाइंड करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने कॉन्सेप्ट के शुरू में बात की थी टोटल सरफेस एरिया जिसमें कर्व सरफेस एरिया भी था और बेस एरिया भी था, वो भी आपने फाइंड कर लिया। जितना भी कॉन्सेप्ट जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।